राज्यपाल महोदय जी के कृतज्ञता ज्ञापन का मैं विरोध करता हूं। बहुत सारी चर्चाएं माननीय विधायक गणों ने अपने किए हैं। इस प्रदेश में 7.5 करोड़ जनसंख्या और जनसंख्या के साथ 22.5% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इस प्रदेश में। सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सर्वहारा समाज के विकास के लिए जो पुलिंदा 51 बिंदुओं का जो वाचन माननीय महामहिम से कराए गए, उससे मैं व्यथित हूं। और इस बात का कि बड़े सरकार शादी छोड़कर टोककर बोलते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना रहे। अच्छा, स्मार्ट व्यक्ति और स्मार्ट सिटी अच्छा लगता है? जिस स्मार्ट सिटी में पानी है, बिजली है, नल है और तमाम सब सुविधाएं जैसे आप बता रहे हैं, और जो हमारा 22.5% जिस समाज की जनसंख्या इस प्रदेश में है, वो भी शहरों की ओर निगाह लगाए निहार रही कि काश मेरे गांव में भी सीसी रोड होता, मैं भी अपने हाथों से नल चला के पानी ले लिया होता, मेरे गांव में भी सड़क बिजली होता, मैं भी कूलर और पंखों से हवा ले लिया होता। लेकिन माननीय सभापति महोदय जी, ऐसा इस सरकार में संभव नहीं। हमने पूछा, कई बार हमने चर्चा किया और इस सदन के माध्यम से भी कहता हूं, सभापति जी इनका जलवा देख के आए। आपका गांव सड़क भी है, तुम्हारा गांव इतना सजा हुआ है। सीएम साहब से आपने राशि ली थी, वो भी स्वीकृत हो गई सड़क। उन्हें बोलने दे रामपाल जी। हाँ, धन्यवाद यदि माननीय से करते हैं, आपको बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से ढेर सारी। मैं माननीय सभापति जी, हम तो गांव देहात के लोग निवास कर रहे हैं, जंगल पहाड़ों में निवास करता हूँ। माँ नर्मदा की उस पवित्र भूमि पर निवास करता हूँ जहां से वो पवित्र धारा प्रवाहित होकर के और जीवनदायिनी इस मध्य प्रदेश को बनी। वो मां नर्मदा की उस आंचल में हम जन्म लेकर के और इस विधानसभा में पहुंचे हैं। मेरा यह है कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाए, अच्छी बात है, मेरा स्वागत है। हमारा भाई वहां रहते हैं प्रदेश के। लेकिन इस सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब आप स्मार्ट सिटी बनाए तो कृपा करके स्मार्ट विलेज भी मेरा कब बने, इस बात को गांव के लोग भी निहार रहे कि स्मार्ट सिटी भी बनना, स्मार्ट विलेज भी बननी चाहिए। उस स्मार्ट विलेज में जहां पानी हो, नल हो, बिजली हो, तमाम सब सुविधाएं हो। आपने शौचालय बना दिए। अभी भाई लोग कह रहे थे कि हम आपने इंदिरा आवास योजना बनाई, वो आज भी खंडहर बन गए। मैं आपके शौचालय का मैं बात बता देता हूँ। और मेरे पुष्पराजगढ़ में जहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। वो आपके शौचालय को हमारे गांव में और उस क्षेत्र में कहते हैं पिछघुच्चा शौचालय। उसका नाम दिया गया है पिछघुच्चा शौचालय। ध्यान रखें, जिसमें दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, सीधे आते सीधे जाते। और आज जैसे दांत टूट गया वैसे उनके दरवाजे बड़े हुए। कोई कंडा रखा है, कोई भूसा रखने का काम आपके 12,000 के शौचालय में हो रहा है। ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारे किसान का पैसा है, जिसने टैक्स दिया, हमारे कर्मचारियों का लगान दिया, हमारे व्यापारियों ने लगान दिया। उस पैसे का दुरुपयोग जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार में वर्तमान में जो कर रहे हैं, पूरे भ्रष्टाचार के वो बलि चढ़ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ मां नर्मदा एक मिनी स्मार्ट सिटी अमरकंटक है। बहुत सारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सारे नेतागण जाते हैं। वो मां नर्मदा की उद्गम स्थल अमरकंटक, माननीय सभापति जी 2017 में ट्रीटमेंट प्लांट वहां स्वीकृत हुआ कि नर्मदा अमरकंटक की शहर का पानी डायरेक्ट मां नर्मदा में प्रवाहित न हो, इस उद्देश्य से ट्रीटमेंट प्लांट का स्वीकृत किया गया 2017 में। ध्यान रखिएगा। और 17 से
दिनांक तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट प्रारंभ नहीं हो पाया। यदि इस माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वो आ गया होता कि अमरकंटक के ट्रीटमेंट प्लांट हमने जो है पूर्ण कर दिया और मां नर्मदा में प्रवाहित होने वाले गंगा पानी जो लोग आचमन लेने जाते हैं वो आचमन नहीं ले सकते हैं, वहां दुर्गंध गंधा रहा है। ये आपके कर्मों के कारण ये हो रहा है। ये कर्मों कारण आपका हो रहा है कि मां नर्मदा के आज स्वच्छ पानी और आचमन नहीं ले पा रहे हैं। आपने स्वीकृत कराया, क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है? ये आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। आप जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। मां नर्मदा के आंचल आपने हरी चुनरी चढ़ा दिए। जिस पौधे को माननीय मुख्यमंत्री लगा के आए वही गायब हो गया, वही गायब, वो पौधा ही गायब। ये इस तरीके से हरा चुनरी लाखों करोड़ों राशि ये सरकार ने बर्बाद कर दिया। और मां नर्मदा के साथ आपने छल किया, जिसका परिणाम 2023 में मिलेगा। माननीय सभापति महोदय जी, पोषण आहार का भी बात हो रहा। हमारे जनजाति समुदाय का गरीबी भगवान करे किसी को न दे, और वो गरीबी का जिस तरीके से मजाक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनाई है उसको कभी समाज, आदिवासी समाज माफ नहीं करेगा। 1000 बैगा जनजातियों को आप कुपोषण के नाम से दे रहे हैं, आहार अनुदान राशि के नाम से आप योजना चला रहे हैं। उनको कैसे मिलता है हम बताते हैं। बैगा जनजाति का उनका कोई जमीन नहीं, कोई ये गांव से आके बस गया, कोई वो गांव से आके बस गया। अब उनके पत्नी माताओं का उनको जो है खसरा बीमा चाहिए। जिनका मिल गया उसको मिल गया, जिसका नहीं है उसको आज तक नहीं मिल रहा है। ये इनका पोषण आहार छूटा, जो मिथ्या यहाँ वाचन कराया गया। और 285 करोड़ रुपए इन्होंने भुगतान करना बताया। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे सहारिया भड़िया के लोगों को क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा। गिने चुने ऐसे लोग जिनका है कि उनको मिला, बाकी लोग आज भी प्रदेश में। और कितना समय लेंगे? मैं तो आपकी चाहती हूँ कि आपका संरक्षण बढ़िया मिले सभी के लिए। मेरे थोड़ा ज्यादा कर दें, 2 मिनट में। माननीय यदि कहे तो मैं बैठ जाऊं। नहीं बैठिए मत, 2-3 मिनट में बोल दीजिए। कुपोषण ये ध्यान रखिएगा। ये जो आज मध्य प्रदेश में जो जिस तरीके से कुपोषण बढ़ रही, और कुपोषण के साथ आपका जो अन्य बीमारियां पर इस समाज में फैले। कुपोषण है किसका? वही जनजाति समुदाय का, आदिवासी समाज के लोगों में कुपोषण है। और जब वो कुपोषण से पीड़ित हो जाता है तो अनीमिया हो जाता है, अन्य बीमारियां हो जाती हैं। और फिर वही झाड़ फूंक और वैद्य गुनियों के पास वो फिर समाज जाने लगता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सच्चे मन से यदि आपके इस समाज का सेवा करना चाहते हैं तो ये जो आपका जो प्रतिशत है, ये जो शासकीय आंकड़े 6.5% दिए, आज 15-20 से कम नहीं। मैं चाहता हूं कि इस पर जो है सरकार को काम करने की जरूरत है। हमारा संबल योजना 2 साल से भुगतान नहीं हुआ। 2 साल से संबल योजना की राशि भुगतान नहीं हो रहा है। यदि कोई हो रहा है बता दीजिए। 2 साल से संबल योजना का नहीं, जनपद पंचायतों में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का भुगतान संबल योजना का बचा है। आपका बहुत सारे सोर्स हैं, आप पता लगा लें, कल उत्तर दे दें। कहीं भुगतान नहीं हो रहा है, झूठा। अपने पीठ थपथपा रहे। हमने संबल योजना में किया, संबल योजना हमारे जीवनदायी है, हमारा सब है। अरे सब कुछ है तो आप भुगतान तो करिए उसका। जब आप भुगतान ही नहीं करेंगे तो योजना का लाभ कैसे मिलेगा? ये सब झूठा मिथ्या वाचन आपने कराया है। हमारे जल जीवन मिशन, हमारा जल जीवन मिशन मेरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय में, जहां जंगल और पहाड़ों में निवास कर रहे लोग हैं,
अभी गर्मी का दिन है, मेरे क्षेत्र में तो मैंने आज परिवहन किया जा रहा है। आज स्वतंत्रता के इतने दिन बाद भी आज हम पानी जो है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर लोग सुबह से जाते हैं, माताएं मेरी, और 10 बजे 11 बजे दिन लौटते हैं। ये आज का हमारा समय है। और इसको आप कहते हैं हमने विकास किया। आपका जल जीवन मिशन चल रहा है। आज इस जल जीवन मिशन आपका लागू कहाँ है? क्या वो जंगल और पहाड़ में निवास कर रहे लोगों को जल से नल से जल आप दे पा रहे हैं? नहीं, आप नहीं दे पा रहे, झूठ बोल रहे हैं, अब मिथ्या है। आज अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आप कहिए, लेकिन सत्य ये है कि हम जंगल पहाड़ों में निवास कर रहे जनजाति समुदाय को नल से जल नहीं दे पाए। इस बात को स्वीकार करिएगा, 2023 में इसका असर दिखेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जो महामहिम राज्यपाल महोदय को मिथ्या वचन कराया गया, वो हमारे जनजाति समुदाय का संरक्षक है। और जो संरक्षक हमारा, उसको ये कह दिया कि जल जीवन मिशन के तहत जनजाति समुदाय को हम नल से जल हम दे रहे हैं। ये साफ, ये आपका सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। माननीय सभापति महोदय जी, 1 मिनट में समाप्त करिए। खेत खेत में पानी, खेत खेत में पानी, लगा कि कोई चमत्कार करके बैठ गए क्या इतने वर्ष में? गांव गांव में पानी, खेत खेत में पानी। आपको बताऊं कि मैं तो 2-4 लिख ले आपको, यदि कोई प्रोसीडिंग लिखता हो तो, और उन जलाशयों में जाके देख ले। छिलमिला जलाशय में आप चले जाइए, बटकी जलाशय में चले जाइए, जोहिला जलाशय में चले जाइए, पुष्पराजगढ़ के जलाशयों में चले जाइए। आप जिस उद्देश्य से जलाशयों का निर्माण आपने कराया, क्या उनका कैनाल निर्मित किया गया? जितना प्रस्तावित हेक्टेयर उसका सिंचाई होता है कि नहीं? आप कहां से गांव गांव आपने दे दिया, क्या सिंचाई पहुंचा रहे? ये भी आपने जो है माननीय राज्यपाल महोदय को मिथ्या आपने वाचन कराया कि हम न जल जोड़ रहे, बिल्कुल नहीं पहुंचा है। और जो बांधे आपकी बनी, उन बांधों में नहर कैनाल निर्माण नहीं हुआ, उसको कराना चाहिए, ताकि जिस उद्देश्य से जिन जलाशयों का निर्माण किया गया है उसकी उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। ये हमारा, तब हमारे किसान जिसकी हम कल्पना करते हैं कि हमारे खेती को हम लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, जब ये सिंचाई होगा, पानी मिलेगा, फसलें होंगी, तब तो लाभ की धंधा हमारा बनेगा। लेकिन झूठा मिथ्या वाचन करने से नहीं होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप दुधारू गाय, सभापति महोदय जी, दुधारू गाय आ गए, चलिए समाप्त कीजिए। और दुधारू गाय किसको दे रहे हैं? बैगा, सहारिया, भरिया, जो जंगलों में निवास कर रहे हैं उनको दुधारू पशु दे रहे हैं। आप बताइए कि किसको दे रहा? मैंने तो नहीं देखा अपने क्षेत्र में, शायद आपने किसको दिए होंगे दुधारू गाय? किसी भी बैगा जनजाति का, सहारिया जाति का, भरिया जाति का आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ये कहाँ दुधारू गाय, कहाँ उनका डेयरी चल रहा है? कोई एक का नाम उसमें अंकित कर दिए होते कि हाँ फला गांव में फला बैगा जनजाति, सहारिया भरिया जाति का एक डेयरी चल रहा है, वहां से इतने दूध मिल बता रहे हैं उसका। श्री आशीष गोविंद शर्मा, 2 मिनट, 1 मिनट सभापति महोदय, 1 मिनट। अरे आप तो सुन लीजिए, तो ऐसे ही न सुनेंगे, आप तो सुन लीजिए, ये तो वैसे ही न सुनेंगे हमारी बात को, कहाँ सुन सकते हैं? नियम कानून से बने। मुझे अच्छा लगा कि आप हमारे कोई सभापति हैं, आपकी बात मिल जाएगा। सदन के बाद खूब सुनेंगे, अब आप बैठ जाइए, मैंने अगले वक्ता का नाम ले दिया। धन्यवाद। अरे धन्यवाद। सदन के बाद खूब सुनेंगे। सभापति धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद माननीय सभापति महोदय।